तो गुरु लोग आज हम लोग करने वाले हैं एसएफएमएल पे जो अपनों के शेप्स होते हैं उसको। और मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि ना मैं कुछ इस तरीके से सिखाऊं कि एट द एंड आप कुछ सीख मतलब अगर आप 10-12 ट्यूटोरियल देख लो फिर भी आप कुछ खुद का कुछ कर सको। तो हम लोग इस तरीके से चलने वाले हैं ताकि कुछ अच्छा सीख सके। तो होने दो इसको ओपन। ये हो गया एसएफएमएल न्यू जिस पे अपन अपन काम कर रहे थे और मेरे को थोड़ा चेक करना है कि मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं। तो लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने सर्कल लिया था, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे एस, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एस एफ एम एल का जो एस एफ है अपन लोग का नेम स्पेस उसको इंक्लूड कर ले सो दैट हम लोग को बार बार एस एफ लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ओके, ठीक। और ये लाइन को भी उड़ा देता हूँ मैं। क्या दिक्कत हो रहा है भाई तेरे को? एस एफ डॉट, हाँ हाँ छोड़, मैं उसको ऊपर देखता हूँ। ऊपर पेज अप यूजिंग सेमीकोलन, ठीक है। हाँ, हो गया नीचे सही। हम लोग क्या करेंगे देखो, अब बात क्या है कि हम लोग जैसे एसएफ करके हम लोग जैसे नेम स्पेस अपन उसका यूज करेंगे, एसएफ इस्तेमाल करें तो हम लोग को सबसे फायदा क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पे पूरा लिख के आ जाता है कि हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग कर्सर है, ड्राइबल है, ये अपन इवेंट का ERR है, फाइल इनपुट स्ट्रीम जो कि अपन लोग का अपना जो नहीं है क्या बोलते हैं, SFML का अपन लोग का सिस्टम फाइल, हेडर फाइल है, उसके अंदर का डाटा है, इमेज का है, इनपुट स्ट्रीम है, ये सबको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बट अपन लोग को भी क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए रेक्टेंगल शेप। अब देखो, ये सब चीज है अपनी एक पर्टिकुलर क्लास है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम लोग री बनाया और मैं सेमीकोलन डाल दिया, ठीक है। अब अपन जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उसके हेल्प से उसके क्लास के अंदर की चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम री करें, डॉट करें, सेट ओरिजिन अपन को नहीं करना, अभी सेट साइज करना है, ठीक है। सेट साइज, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो हर चीज इसमें जो भी अपन लोग का साइज वाइज जितना भी बनाएंगे, जो भी शेप्स होंगे सब हम लोग का फ्लोट में होंगे। क्यों होंगे फ्लोट में? क्योंकि हम लोग का जो कर्सर होता है या फिर पॉइंट्स होते हैं वो सब चीज है एक पॉइंट फॉर्म में आते हैं। मतलब अगर अपन लोग अगर किसी के डायमेंशंस है उसको पॉइंट में कर सकते हैं ताकि एक्यूरेसी मिल सके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एसएफ ले लेंगे, क्या गलती से बचेंगे, ठीक है। वेक्टर टू एफ, वेक्टर टू फ्लोट, आया नहीं। अब देखो, अपन लोग को कितने बाय कितने का बनाना है, अपन क्या करते हैं, 100 बाय 100 का बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अपन अभी चाहे तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या नाम रखें, इसका री नाम रखें। तो अपन क्या करेंगे, DOWS, सबसे बड़ी बात मैं विंडोज इतना बड़ा नाम रखता नहीं क्योंकि कौन इतना बड़ा टाइप करे, ड्रॉ री। बिल्ड सक्सेसफुल। अब बॉस वो रेंडर ना करे यार, कंजट लगने लग जाएगा। हाँ जैसे देख रहे हो, टू अपन लोग का कितना बाय कितने का था। हम्म, अपन लोग की वीडियो मोड जो है वो 200 का है। और अगर हम लोग इसका अपन जो साइज देखेंगे तो देखो, अपन लोग का जो विंडो है उसका हाफ साइज जो 1/4 अकर कर लिया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको 200 बाय 200 करते हैं, 200 200। इतना छोटा मैं विंडो कभी बनाता हूँ नहीं। ये पूरा घेर लिया। अपन क्या करेंगे, अब अपन इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि इतना छोटा अपन ना सॉफ्टवेयर बनाने वाले इतने छोटे विंडो में, ना ही कोई गेम बनाने वाले हैं। बट हम लोग अभी फिलहाल गेम को डेडिकेटेड लेके चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से बनाओ क्योंकि सॉफ्टवेयर का यूज अपने तरीके से होता है। मैं यहाँ पे बेसिक चीज सिखा दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना।
क्योंकि स्पून फीडिंग इज नॉट गुड फॉर योर कैरियर। अपन लोग का इतना बड़ा आया। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीज रखते हैं। अगर हम लोग को किसी माउस का फंक्शन डालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी हमारा माउस का जो भी लोकेशन है वो हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपन एक माउस ले लेंगे, एस एफ MOUSE माउस। अब अपन लोग को क्या देखो, अपन लोग का जो माउस है ये पॉइंट में नहीं लेता, क्योंकि ये पिक्सल्स के डाटा पे काम करता है। तो इसका कोई पिक्सल पॉइंट नहीं होता, 2.5 पिक्सल नहीं होता, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है पिक्सल्स। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, वेक्टर टू आई, क्यों एफ इसलिए ले सकते हैं क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग को डेसिमल में काम ही नहीं करना है। तो हम लोग बेवजह का ज्यादा डाटा, मतलब फ्लोट का साइज बड़ा होता है और इनका साइज छोटा होता है, तो हम लोग क्यों बड़ा साइज घेरें। तो हम लोग क्या करेंगे, एस एफ वेक्टर टू एफ वेक्टर टू आई, इसका नाम मॉ लिख देते हैं, सेमीकोलन। अब अब देखो, वेक्टर का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी भी चीज का डायरेक्शन प्लस हम लोग मैग्नीट्यूड दोनों की बात करते हैं तब हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मूव किए डॉट वाई एक्सेस, अब मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को डायमेंशन मिल रहा है कि वाई एक्सेस पे किधर है और एक्स एक्सेस पे किधर है और उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल्स टू मूव, हाँ इसका मैं वेरिएबल नहीं दिया, इसका नाम मूव, बहुत गंदा नाम रखता हूँ पता है मेरे को, मूव डॉट गेट पोजिशन डॉट, देखो मैं y में y का एक्सेस स्टोर करूंगा। ठीक है, हाँ y, ठीक है। अब क्या करूंगा, मो डॉट एक्स इज इक्वल्स टू मू डॉट गेट, हाँ एच गेट नहीं, गेट पोजीशन, और इसके अंदर अपन करेंगे डॉट एक्स सेमीकोलन। अब हम लोगों को क्या है, देखो अब अपन लोग को माउस का फंक्शन, मतलब माउस का पता तो चल गया। अब एक चीज हम लोग को ना देखना पड़ेगा कि देखो मैं अभी सीधा मैं स्ट्रक्चर के बाद इसमें इसलिए ला लिया क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, किसी भी गेम हो जाए या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बटन्स। आप कीबोर्ड में नहीं करने वाले, मतलब अपन कंसोल वाले जमाने में नहीं जीना है कि हम लोग ऐसे EXIT लिख रहे हैं तो एग्जिट हो रहा है, ESC कर रहे हैं तो ESC एग्जिट हो रहा है। अपन को नहीं चाहिए, अपन को चाहिए एक बटन दबाए काम खत्म। तो अपन लोग के लिए उसके लिए क्या चाहिए, माउस का फंक्शन चाहिए। अब माउस का फंक्शन हम लोग लगा तो लेंगे, मगर कहीं पे भी तो है ना क्लिक करना है, सामने वाले को दिखना चाहिए कि भाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, हम लोग को सामने एक ग्राफिक एक डब्बा दिखना चाहिए जिसमें हम लोग का टेक्स्ट लिखा होना चाहिए कि भाई करना क्या चाहते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला काम अपना हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं तुम लोग को सी आउट कराता हूँ कि हम लोग का जो भी डाटा है वाई, एक्सेशन ऑपरेटर बैकस्लैश टी कर सकता था मगर कोई मतलब नहीं बनता, मोड डॉट एक्स सेमीकोलन और एंडल ENDL एंड लाइन सेमीकोलन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगा कि हम लोग का माउस कहाँ पे है, क्योंकि अगर माउस पता चल गया तो भाई हम लोग के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो सी आउट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है पता है, जो भी असाइनमेंट हो रहा है, देखो माउस हिला दे रहा है मगर ये हट रहा नहीं है। अब इसका रीजन बता रहा हूँ क्यों। हमने जो असाइन किया है, ये जो माउस का पोजीशन असाइन किया है, ये सिर्फ ये विंडो के ओपन होने के बाद क्या है, अगर जब तक विंडो क्लोज नहीं होगा ये तो वापस आने नहीं वाला। नहीं, इसमें एक बार असाइन हो गया तो हो गया। ये वाला जो अपन लोग का लूप है, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक विंडो ओपन है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब तक विंडो ओपन है तब तक ये ओपन रहेगा। तो जब तक विंडो ओपन है तब तक इसमें असाइन होता रहे। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो ए एट अ टाइम बस एक बार लोकेशन आ जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और जिसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। बस हम लोग का फर्स्ट टाइम हमारा जो प्रोग्रामिंग अपना एग्जीक्यूट करे उस समय हमारा माउस कहाँ पे है उसका डाटा दे देगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा अगर हम लोग इस लूप के अंदर नहीं जाएंगे तो। मैं इस बार में एक और बार समझाऊंगा कि लूप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, मैं शायद लास्ट टाइम एग्जीक्यूशन बंद कर दिया था ना। अब देखो मेरा माउस का लोकेशन बता रहा है। अब देखो ये फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, ये है इंटीजर पॉइंट। क्यों इंटीजर पॉइंट है भाई,
अभी अपन लोग का एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस 0 ओरिजिन पे आ गया, मैक्सिमम में चल गया, मेरा पीसी रेजोल्यूशन इतना ही है, ये इधर 0 इधर 0, अपन यहाँ पे अभी खेल सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या अपन लोग का जो विंडो अभी यहाँ पे है, क्या ये जिंदगी भर यहीं रहने वाला है, या फिर मैं इसको ड्रैग करके कहीं पे भी ले जा सकता हूँ? अपना प्रोग्राम हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा बटन बना देते हैं, और माउस तो मैं कर ही दिया। अब अपन लोग का जो है ये, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, सो दैट हम लोग इसका कुछ इस्तेमाल कर सकें। 100 बाय 50, थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप का दिखे और अच्छा लगे, बटन टाइप का सेंस हो। ठीक है, ये हो गया। रीड डॉट सेट पोजीशन। हाँ, देखो अभी क्या है, जो अपन लोग का, मान ले अपन लोग का ये एक स्क्वायर है, ठीक है? तो अभी इसका ओरिजिन यहाँ नहीं है, उसका ओरिजिन यहाँ पे, एक कॉर्नर पे, ठीक है? अपन चाहे तो इसको ओरिजिन को सेट कर सकते हैं, बट फिलहाल में अभी सेट नहीं करने वाला, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, वीसी से टी ओ आर टू एफ, चूंकि फ्लोटिंग पॉइंट है ये, और फिर चूंकि एक फंक्शन है, तो अपन इसको फिर से हाफ कर देंगे। तो 100 का हाफ क्या होता है, 50, और नहीं 800 का हाफ होता है। तो एक काम करते हैं, 800 नहीं लेते अपन, 700 समथिंग या फिर 100 लेते हैं। इधर से अपन लोग एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पिक्सल से इधर आ जाए और एक पोजीशन में आ जाए, ठीक है? कॉमा ये इधर आ गया, और 100/200 काफी सही होगा। ये आ गया इधर। देखो अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, मैं मानता हूँ ऑर्गेनाइज नहीं है, बट अभी अपन लोगों को सीखना है। अभी देखो क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है, अपन को इस कोऑर्डिनेट्स को नोट करना है, अभी फिलहाल करना है, क्योंकि मैं अभी जो सिखाना चाहता हूँ वो सीखना जरूरी है। चलो वो नहीं सीखे तो दिमाग में वो नहीं आएगा। देखो ये चीज मैंने खुद से सीखी है, ठीक है? ये मैं एक बार बचपन में, मतलब जब मैं क्लास 12th में था, तब मैंने कुछ ट्राई कर रहा था, जिसमें कि कंसोल में मैंने कर्सर का डाटा एग्जिस्ट, मतलब पढ़ाऊंगा इसको भी अच्छे से। सॉरी इतना मैं कर रहा हूँ, पढ़ाता हूँ। 76 और 668 है इधर का कोऑर्डिनेट। इधर का कोऑर्डिनेट क्या है, 760 ही लेंगे अपन, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। चूंकि वाई एक्सेस ही है भाई, वो चेंज होने वाली नहीं है। जेड एक्सेस या फिर एक्स एक्सेस चेंज होगा। 76, और इससे अपन को पता चल रहा है कि अपन लोग का जो माउस इतना से इतना दूर हो रहा है, वहां पे 100 पिक्सल आ जा रहे हैं। सोच रहे हो, दिमाग दही का देता है। अब यहाँ का अपन डाटा ले लेते हैं। ये यहाँ पे कितना है, 760। अभी एक एक करके एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, एक बार में करूंगा तो दिमाग का दही हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये अपन लोग को मिल गया। अब देखो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार चीज मेरे को लगता है सी सी प्लस या किसी भी प्रोग्रामिंग का, वो है if। जिंदगी में कंडीशन डालो सब सही। मो, देख मो डाल रहा हूँ, मू डॉट एक्स। देखो अपन लोग के याद होगा, मैं पेंट इस्तेमाल कर, पी ए आई एन टी, पेंट। अब मैं सोच रहे हो मैं पेंट क्यों ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जितना अच्छे से समझ सको उतना अच्छा है। याद है बचपन में हम लोग ग्राफ ग्राफ खेलते थे, मतलब खेलते नहीं थे, पढ़ते थे। ऐसा रहता था, एक एक्स एक्सेस, आजा रे बाबा लाइन सीधी, ये बेकार है रे, और ये अपना वाई एक्सेस होता था, और एक लाइन ऐसे कटती थी, एक फंक्शन, और एक फंक्शन ऊपर से ऐसे कटता था, और बोलते थे मैक्सिमम डाटा जो है उसको शेड कर दो। ठीक है, आजा रे पागल। तो अपन क्या करते थे, एक शेड कर देते थे। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग बोलते थे इस वाली लाइन से बड़ी होनी चाहिए, और इस लाइन से अगर छोटी होगी तो ये एरिया भर जाएगा पूरा। जैसे ऐसा पूरा लाइन गोदागादी जो कर देते थे अपन, ये गोदागादी गोदागादी गोदागादी। और अगर कंट्रोल जेड कर देता हूँ, इस वाली लाइन से बड़ी और इस लाइन से छोटी होती है, तो इधर का अपना शेड आ जाता है। तो ओवरऑल हम लोग का कमांड से क्या होता है कि हम लोग एक ऐसा कंडीशन दे देकर के क्या करते हैं, अगर माउस का लोकेशन इसके अंदर रहा तो वो एक एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं रहा तो नहीं करेगा। ठीक है, अपन वही काम करने वाले हैं यहाँ पे, डोंट सेव करने की जरूरत नहीं है। इफ माउस का देखो, सबसे पहले क्या है, हम लोग को सबसे
जो छोटा पॉइंट है उसको लिखेंगे, उससे बड़ा होना चाहिए और किससे छोटा। तो ये अपना एक्स एक्सेस है जो कि अपन लोग का वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, तो अपन लोग का भी क्या है, हम लोग वाई एक्सेस पे काम कर रहे हैं। वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन 668 एंड ऑपरेटर। क्यों? अगर और ऑपरेटर डाल दोगे तो कोई एक होने से अपन लोग एग्जीक्यूट हो जाएगा, हो सकता है एक्स एक्सेस पे आया वाई एक्सेस पे नहीं आया तो भी एग्जीक्यूट कर देगा। बट अगर एंड करेंगे तो सारा कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक वो हिलने से रहा, ठीक है। मो डॉट वाई शुड बी लेस देन 769। अब देखो कोई भी बार उटपुटांग हो जाता है जिंदगी में, तो हो सकते हैं यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज देखने को मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं मैं बेवकूफ हूँ, हो जाता है यार। COUT सी आउट, मैं PAGL नहीं, मैं अपना बेइज्जती क्यों करूँ। लाला, लाला अगर उस कंडीशन के अंदर आता है तो लाला प्रिंट आउट होगा। हाँ कितनी बेवकूफ चीज सिखा रहा हूँ। हाँ यही कर सकते हैं यार, मैं वैसे ही पढ़ता हूँ वैसे ही सिखाता हूँ, जैसा खुद को ट्रीट करता हूँ वैसे आपको ट्रीट कर रहा हूँ। इसके अंदर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? एक चीज देखते हैं, एक एक करके करते हैं, ठीक है। बोला ना कभी का हो जाता है ऊपर नीचे जिंदगी में। X, सिर्फ एक पर्टिकुलर अपन को देखेंगे। एक्स शुड भी इससे बड़ा होना चाहिए और एग्जीक्यूट होना चाहिए। काम क्यों नहीं कर रहा है? एंड ऑपरेटर डाला क्या? एक्स वाई मो डॉट ये होना चाहिए, मो मेरा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाई डॉट एक्स जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए। हाँ मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, मेरे को एक्स करना चाहिए, मैं वाई कर दिया यहाँ पे एक्स। और स्टॉप कंसोल कर दूंगा। मुझे एक्स एक्सेस, हाँ एक्स एक्सेस लेना था। हम्म हम्म, छोटा हो जाएगा बाबा। देखो अब ये क्या है, इससे अगर बड़ा हुआ, इससे बड़ा होना चाहिए था। अपन लोग को इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे इससे बड़ा होता है तो ये लाला लिख के आने लग जाता है एक्स एक्सेस में, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे, इसका जो सेकंड कंडीशन था, यहाँ पे भी एक्स कर देते हैं। देखो ये छोटा छोटा करके सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में अच्छे से घुसे, मेरे को इजी होता है, मैं को बना के रखा हूँ कुछ चीजें, एक फंक्शन। अपना फंक्शन एक बार मेहनत करो, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप भी फ्यूचर में सीख जाओगे। देख रहे हो कंडीशन, इससे बड़ा और इससे छोटा हुआ तो लाला लिख के आएगा, मगर अभी ऊपर नीचे का नहीं हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे का अपन डाटा ले लेंगे। 377 तो अपन को पता है, और ये कौन सा है, ये है अपन लोग का 427। फिर से अपन एंड ऑपरेटर डालेंगे। क्यों एंड ऑपरेटर डालेंगे? क्योंकि अपन को कंडीशन सही चाहिए भाई, ऊपर नीचे हुआ तो जिंदगी खराब। मैं डॉलर क्यों डाल दिया, मेरे को एंड ऑपरेटर डालना था, एंड कर दिया। एंड हाँ, मो डॉट एक्स, सॉरी मो डॉट वाई। देखो इसमें सबसे जो बड़ा रहना है, सबसे छोटा रहेगा उससे बड़ा होना चाहिए। जैसे कि 376 डाटा है, मैंने इसको नोट करके लिख लिया। फिर से मैंने एंड ऑपरेटर डाला, मो डॉट वाई शुड बी लेस देन 427, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्चुअली में आप लोग को ऐसा सिखाना है कि कुछ काम आए जिंदगी में, थोड़ा सा सीख के भी कुछ कर सको। देखो अभी लाला लिख के नहीं आ रहा, जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ लाला आ जाता है, ठीक है। अब एक चीज सिखाता हूँ, अपन ने माउस का कर्सर इस तरह के पिक्सल के हिसाब से किया, ना कि इसके बॉडी के हिसाब से। अब देखो मेरा बटन वहां पे नहीं है मगर लाला लिख के आ रहा है। क्यों लिख के आ रहा है? क्योंकि मैंने पिक्सल डाटा बताया, मैंने नहीं बताया कि विंडोज कहाँ पे है और वो कहाँ पे। तो अपन को अब क्या चाहिए, विंडोज। तो अभी फिलहाल मैं विंडोज पे नहीं जाऊंगा, मैं अभी विंडोज पे जाऊंगा थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं अभी इसको आपको एक बटन बनाने का सिखाऊंगा, ठीक है। और होपफुली मजा भी आए। अपन इस कंडीशन को सीधा कॉपी करेंगे, क्यों देखो यार अपन लोग याद है जब भी कोई विंडोज के अंदर बटन को इस्तेमाल करते हैं तो पॉपअप होता है, फिर कर्सर डालते साथ ही उसका कलर चेंज होता है। अपन वैसा चाहते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर अपन डालेंगे एंड ऑपरेटर, और यहाँ पे याद है हम लोग एस एफ mouse माउस डॉट इज बटन प्रेस एस एफ mouse, अगर बटन प्रेस होगा तो सबसे पहले देखा कौन सा है, राइट बटन। मैंने कुछ गलती की है लग तो रहा है। यहाँ पे सब चीज़ सही है, तो कहाँ गलत की है, मैंने गलती तो कहाँ की है, माउस डॉट इज डॉट प्रेस सही तो है। राइट बटन यहाँ तक तो सही किया हूँ, गलत तो किया नहीं। यहाँ पे बंद है, यहाँ पे बंद है, और हाँ बॉडी नहीं डाला उसकी, बॉडी नहीं है इसलिए एरर दे रहा है, एरर खत्म। अब बात यह है कि मैं अभी कुछ काम कराना चाहता हूँ मगर अभी मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, री डॉट सेट कॉलर, कॉलर फिल कलर सॉरी, अपन करेंगे एस एफ COLO आर, कलर के अंदर जाएंगे, और उसके बाद SFRE सॉरी RE SF के अंदर अपन क्या देते हैं, SF कलर, SF COL कलर डॉट रेड। अगर उस पर सफ़र ओवरफ्लो होगा तो, और अगर उस पर क्लिक हो जाएगा तो क्या करेंगे, री डॉट सेट फिल कलर SF। देखो मैं SF लेने के बाद भी मैं इतना यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अपन लोग को सीधा नीचे लिख के आ जाए तो अपन लोग को ईजी हो जाता है। कॉलर, उसके अंदर फिर SF कॉलर, COLOR कॉलर ग्रीन। पता है चॉइस थोड़ी सी खराब है, बस सामने दिख रहा है इसलिए मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, चॉइस खराब ऐसा नहीं है। हाँ क्योंकि अभी हमने इसमें ऐसा नहीं किया, एल्स का बटन नहीं डाला है। देखो मैं राइट का बटन दबा रहा हूँ और ये क्लिक कर रहा है, मैं कहीं पर और क्लिक कर रहा हूँ नहीं कर रहा है, मगर जैसे मैं इसके अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो काम कर रहा है। अब क्या है, तुम चाहो इस बटन के अंदर जो भी फंक्शन ऐड करना चाहते हो, इसके साथ करते साथ ही कंप्यूटर बंद हो जाए, तुम्हारा प्रोग्राम क्लोज हो जाए। हाँ अपन इसका नाम कर देते हैं, फॉन्ट के बारे में कल बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, और अभी तो फिलहाल इतना ही करते हैं। अभी हम लोग आपको एक टेक्सचर डालना सिखाऊंगा सो दैट अपन एक अच्छा सुंदर सा चीज बना सके, ठीक है। अपन एक और रेक्टेंगल लेंगे जो कि अपन कॉमा करते साथ ही कर सकते हैं, जिसका हम लोग रेक्टेंगल विंडो, जिसका नाम RW रखते हैं, ठीक है। RW डॉट सेट साइज। अब देखो अपन लोग को साइज कितना रखेंगे, जितना बड़ा अपना विंडो है, SF वेक्टर 2F। अब इसके अंदर क्या कर डालेंगे हम लोग 800 बाय 800 डालेंगे। क्यों डालेंगे ऐसा, क्योंकि मेरे को एक पूरा विंडो चाहिए, आई डोंट नो दैट। उसका हम लोग क्या चाहिए, SF टेक्सचर। देखो दुनिया जहां जो भी हो जाए, अब ये जमाना नहीं है कि रेड कलर करके हम लोग कुछ गेम बना लें या फिर ऐसे कोई कलर बटन करके हम लोग कोई बटन यूज करें। अब वो जमाना नहीं है, अपन को अब टेक्सचर चाहिए हो तो अपना PC भी इतना कैपेबल होता है, मोबाइल भी इतना कैपेबल होता है कि टेक्सचर को सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसके पीछे टेक्सचर डालेंगे ताकि हम लोग का जो भी अपन बना रहे हैं वो खूबसूरत दिखे। अपन क्या लेंगे, SF TXT वाली टेक्सचर BC बैकग्राउंड BA डॉट गेट SF अपना क्या हो गया BA। इसके अंदर अपन को क्या होता है, अपन उसमें लोड करते हैं, लोड फ्रॉम फाइल, लोड फ्रॉम फाइल, ठीक है। अपन क्या करेंगे अब इसके अंदर
अब देखो क्या है, जो भी हो इसी के डाटा के अंदर से होना चाहिए, ताकि कंप्यूटर को पर्टिकुलर डाटा मिल जाए। और फ्यूचर वाला सिखाऊंगा तो अभी बाकी है चीजें। हाँ, कितना पेंडिंग में सिखा रखा हुआ हूँ काम यार। जाते हैं और देखते हैं, मेरे पास कुछ अच्छा सा बैकग्राउंड डाटा होना चाहिए। एज आई एम अ फोटोग्राफर आई शुड हैव ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं है बट क्या कर सकते हैं। होना चाहिए यार। अब देखो क्या है, अपन को बैकग्राउंड डाटा चाहिए, मगर अपने पास अभी है नहीं, तो मैं ज़्यादा निकाल लें कुछ फोटोज, बैकग्राउंड फोटोज। और लॉगिन बटन मत पूछना। बैकग्राउंड अपन में से एक निकाल लेंगे जो कि अच्छा लगेगा अपने गेम के लिए, या फिर सॉफ्टवेयर। अपन अभी अपनी ख्वाहिश अभी गेम की है, ठीक है, तो अपन अभी गेम का सोच के चल रहे हैं। सॉफ्टवेयर के लिए आप अपना बना लीजिएगा। मैं उतना चीज़ सिखा दूंगा कि आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकोगे, ठीक है। जेपीजी है, अपन को जाना डेस्कटॉप में, क्योंकि मेरे को नहीं दिखाना मैं ओ भाई साहब, मेरी फोटो दिख गई यार, नहीं दिखनी थी। हम्म, अपन इसको कॉपी करें, कॉपी कॉपी करेंगे और इसकी डायरेक्टरी में जाएंगे। बैक बैक पेस्ट कर देंगे। बी ए सी, नाम छोटा रहेगा, जिंदगी में आसानी होगी। कॉपी, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज क्या है, जेपीजी है, जेपीजी, ठीक है। तो ये जाएगा www.com स्लैश बी ए सी नाम है ना शायद, डॉट जेपीजी। या फिर मैं से नाम नहीं लिखता, बी ए सी लिखता तो भी काम बन जाता। क्योंकि इसको फर्क उतना नहीं पड़ता है, ठीक है। एरर, एक और एरर आ रहा है, कहाँ पे एरर है। एरर खत्म। इसलिए वहां पे लोकल वाला एरिया में डालने से फायदा ये होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अपन लोग का रेक्टेंगल विंडो के अंदर क्या करेंगे, सेट टेक्सचर, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या है, ये एक एक पर्टिकुलर जो अपनी इमेज है एक जगह स्टोर हो गई है रैम के अंदर। अब हम लोग क्या है उसको कॉपी नहीं कर सकते, कुछ चीजें होती है जिसको हम लोग को पॉइंटर की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एड्रेस दे देते हैं दिए, क्योंकि एक फोटो है ना कि कोई मतलब ऐसा डाटा है जिसको सीधा डाल देगा। मतलब फोटो भी एक डाटा होती है, बट एट अ टाइम अभी वो एज अ फोटो कहीं स्टोर हो रही है जिसको कहीं डालेगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, जो पहले है वो सबसे पहले प्रिंट होगा, उसके बाद जो होगा उसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो WIN, विंडोज काम थोड़ा शॉर्ट कर दूं, क्या बाबा लिखना पड़ रहा है। डॉट ड्रॉ विंडो बैकग्राउंड सेमीकोलन और वल्ला चेक करा जाए। हाँ, हो सकता है ओपन चेक करना पड़ जाए, और हो सकता है टेक्सचर भी लोड ना हो जाता है कभी कभार, कंप्यूटर का मूड नहीं होता है। पीस। अब क्या है देखो, फोटोज तो आ गई, ठीक है। अब अपन लोग को यहाँ पे बटन कभी चाहिए, क्योंकि भाई इतना अच्छा बना रहा हूँ तो घटिया तो बनाऊंगा नहीं। तो मैं बटन का थोड़ा सा कुछ करा जाए, अपन लोग को बटन भी चाहिए। तो BOTT, हाँ हाँ, देखो अपन लोग कभी बटन में निकाल रहे हो एक ठोक, ठीक है। और मेरे को कुछ ऐसा बटन अच्छे लगे और मैं उसको डाउनलोड मार रहा हूँ। इतना आसान नहीं है, अभी बाकी कन्वर्ट करना बाकी है। PNG फॉर्म में नहीं चाहिए, हाँ JPG चाहिए, ठीक है। जो कि जाएगा इधर, और मैं करूँगा इसको मिनिमाइज। और इसको भी मिनिमाइज करूँगा, यहाँ पे एक बटन आया होगा जिसको मैं करूँगा कट। हाँ हाँ, देखो मैं इसमें दो टेक्सचर बनाऊंगा, ठीक है। दो टेक्सचर की जरूरत है क्योंकि देखो अपन सर्कल कल सीख चुके हैं, और आ, आज विंडो रेक्टेंगल सीख लिए, तो अपन लोग का दो शेप हो गया अभी, ट्रायंगल और अपना जो होता है रैंडम वाला, वो सीखना बाकी है बस, ठीक है। इसको करेंगे रिसाइज, सिलेक्टिव में जाएंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट रेक्टेंगल,
इसको जूम कर लूँ तो कि दिक्कतें ज़िंदगी में ना हो, क्योंकि ज़िंदगी में दिक्कतें मेरे को पसंद नहीं। उसे पसंद हो ना हो तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई, क्रॉप्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं कुछ नहीं। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम कैपिटल में करेंगे, EXIT। और देखो येलो, मेरे हिसाब से ये ऑरेंज अच्छा लगेगा, बैकग्राउंड से मैच भी करता है, या फिर ब्राउन, लाइट ब्राउन, बट हाईलाइटेड होना चाहिए। और देखो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा होता तो जरूर करता अच्छे से, और बट अभी मैं ट्यूटोरियल है और मेरे को थोड़ा सा इसको जल्दी खत्म करना है, वरना ये बहुत बड़ा बन जाएगा, और देखो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो। ठीक है, हो गया एग्जिट। अब मैं क्या करूँगा, सेव एस में जाऊँगा। हाँ, तो अपन लोग क्या किया, मैंने यहाँ पे बटन ले लिया जिसका नाम ब्यूटी है और इसका नाम जीपीजी है। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन जैसे अपन टेक्सचर बनाए वैसे एक और टेक्सचर बनाएंगे, टेक्सचर और कॉमा बीयूटी का देते हैं, नहीं बी यू रख देते हैं, इजी पड़ेगा। और मैं कैपिटल में लिखूंगा, ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। बी यू डॉट, हाँ, गेट फाइल, लोड फ्रॉम, हेलो एडी लोड फ्रॉम फाइल, और BUT डॉट JPG। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए था, और मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा, विच कॉज प्रॉब्लम। और री डॉट सेट टेक्सचर, फिर से अपन लेंगे इसका एड्रेस और नाम क्या है इसका, बू। और इसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे, देखो अभी अपन इसके अंदर सेट डॉट फिल अपन फिल नहीं कराएंगे, अपन हम करेंगे WIN डो डॉट क्लोज, CLOSE क्लोज। अपन एग्जिट का बटन बनाए तो अभी अपन एग्जिट का चीज ही लर्न करेंगे। हाँ वैसे बहुत सा ऑप्शन हो गया एग्जिट के, ए, उसके बाद क्रॉस बटन, उसके बाद ये एग्जिट वाला बटन, ये अपन गेम के अंदर होता है अक्सर। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो, अभी नहीं अच्छा लगेगा, अभी अपन जाएंगे इसके .exe फॉर्म में, ठीक है, डिबग के अंदर जाते हैं और देखते हैं .exe इसका मिलता है कि नहीं। हाँ सॉरी, इसके पीछे वाले मिलेगा फाइल में, डिबग के अंदर भी नहीं है, इसके अंदर अभी डिबग, हाँ हाँ, रिलीज में चल रहा था ना, हाँ रिलीज में थोड़ा तेज होता है इसलिए। डिबग का भी दोनों में अपन को .exe सही मिलना चाहिए, बस ऐसा है। अभी मेरे को उसका सेट का आइकन सेट करना है जो कि अच्छा लगे। हाँ डिबग के लिए अब वो सब चीज़ को लोड कर रहा है, तब तक मैं जाता हूँ और सीधा रिलीज में से डाटा निकाल लेता हूँ। रिलीज बन गया, मैं डिबग से भी कर सकता हूँ। और कैसा बेवकूफ़ है, हाँ क्योंकि इसके पास नहीं है टेक्सचर, टेक्सचर्स का कॉपी इसमें भी डालना पड़ेगा अपन को, ये और इसका बटन, इसके अंदर भी होगा डाटा, इजी। अब मैं इसमें डालता हूँ, शॉर्टकट बनाता हूँ, और इसको फिर डेस्कटॉप में, शायद डेस्कटॉप में इसका हम लोग शॉर्टकट बना के रखे हैं, ठीक है। ये है अपन लोग का, शायद मेरे को याद नहीं, एग्जिट के बटन में गए, और मेरे को उसको शायद ना फिर से मेरे को करना चाहिए एल्स डाल करके ना, इसके अंदर का डाटा, ताकि वो ना वापस साफ सुथरा दिखे अगर बटन क्लियर नहीं हुआ तो। ELSE एल्स
एस एफ नहीं, री नाम अपना, री डॉट सेट फिल कलर, एस एफ कलर, एस एफ कलर डब्ल्यू व्हाइट। इससे फायदा ये होगा कि कम से कम अगर रेड पे बटन आएगा तो ही वो बटन रेड कलर का ब्लिंक करेगा, वरना वापस सफेद हो जाए, जो कि अच्छी चीज है। जो कि इंपॉर्टेंट चीज भी बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गेम में तभी तो मजा आएगा, ये सामने आ रहा है तो अभी तो मजा आ रहा है यार, मतलब ठीक है वो उतना अच्छा गेम नहीं बन रहा है, उतना परफेक्ट नहीं है, मगर हाँ अच्छा तो बन रहा है, एग्जिट तो हो रहा है। तो अपन जाते हैं, इसको एग्जिट कर दिया और ये यहाँ पे अपना एक सॉफ्टवेयर आइकन आ गया। तो गुरु लोग अपन मिलते हैं नेक्स्ट बटन। अपन बनाएंगे इसमें अगर और टेक्सचर्स, और कम से कम इसमें एर जो अपना मार्कर है, एरो है, उसमें टेक्सचर डालने की कोशिश करेंगे, और इसके अंदर कम से कम एक न्यू और क्लियर विंडो करके एक छोटा छोटा स्टेप्स लेने, बेबी स्टेप्स लेने की कोशिश करेंगे। अभी सबसे बड़ा चीज ये है कि अगर अपन विंडो को हटा देते हैं तो भी हम लोग का जो प्रोग्राम कोड है ये यहीं पे है, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स होगी अगर तुम इसको सही नहीं करोगे। तो ये वाले पर कल काम करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप लोग को मैथमेटिक्स है, जिसको ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर ये विंडो थोड़ी सी लंबी खिंचा जाएगी, जिसकी वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको जो अपन लोग का माउस का पोजीशन है इसको हटा देते हैं, क्योंकि बार बार देखना अच्छा नहीं लगेगा यार, मतलब इसकी जगह कुछ और कर देंगे, कमेंट, और उसको फिर से डिबग कर दें, ताकि आप लोग को जो ये डॉट एक्सी फॉर्म है वो एक अच्छा सा बने, ठीक है। एट लास्ट कम से कम ये नहीं हो रहा है, एग्जिट करने पे एग्जिट हो जा रहा है पेशेंट की, और ये यहाँ पे हो जा रहा है, और मैं जा रहा सबको क्लोज करने, इसको सेव कर देंगे। इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये लगे ना कि ये अपना एग्जीक्यूट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ओपन है ना, अपन इसका डॉट ये शॉर्टकट बना दिया, और ये अपन यहाँ से भी उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, और ये हम लोग का एक छोटा सा गेम बन गया है। तो गुरु लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग दूसरा चीज सीखेंगे और कम से कम विंडोज को सही करना सीखेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं।